दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे, आज उन्हीं के सवाल या कमेंट के ऊपर जो है उन सब का जवाब दिया जाएगा। उसी के ऊपर आज वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, गुरजीत भाई हमको ये बताओ कि हमारा वीज़ा आ गया है। ग्रुप में लोग मैसेज भेजते हैं, ग्रुप में फ़ोटो भेजते हैं वीज़े की और उसको चेक करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि एनजाजिट की वेबसाइट पर इसको चेक किया जाता था, लेकिन अब मोफा की साइट पर इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो गुरजीत भाई मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ और मैं कैसे जाऊँ, क्या आप मेरे को भेज देंगे? ये दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। दोस्तों इस सवाल का मैं आपको आंसर देता हूँ। सऊदी अरब जाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ड्राइवरी में जाना चाहते हो, आपकी एज 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं, आपके आसपास कोई आपके रिश्तेदारी में कोई जान पहचान में कोई ऐसा एजेंट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उसके यहाँ से काम करवा सकते हैं। आप जिस कंपनी में जाए पहले उस कंपनी के बारे में पता कर लें कि ये कंपनी कैसी है, उसके बाद उसमें काम लगा दें। दूसरा, हमारे ग्रुप के माध्यम से भी जो ऐसे लोग हैं जो साल 1.5 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई रास्ता नहीं मिला या किसी एजेंट के थ्रू वो जाना नहीं चाह रहे, या उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो गया, एजेंट के पास उनका पासपोर्ट फंस गया था, उन्होंने निकलवा लिया है, या 2-3 बार कहीं धक्के खाने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे ग्रुप के माध्यम से भी हेल्प की जाती है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आकर आप अपना मैसेज डाल सकते हो और आपके मैसेज डालने के बाद ज़रूर आपका कोई ना कोई उसमें सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, हमारे ग्रुप के माध्यम से भी आपको जो है जो प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि कोई भी बल्दिया की कंपनी, कोई भी वाटर कंपनी, फलाना ढिकाना, किसी भी कंपनी का ऐड डाल देते हैं और सैलरी भी चेक नहीं करते हैं। देखो मैंने कई वीडियो में बताया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप सऊदी अरब में या किसी गल्फ़ कंट्री में काम करके आगे यूरोप या कनाडा निकलना चाहते हैं, तो आप कोशिश ये करो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में आओ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में आओ और सैलरी आपकी 1200 से कम ना हो। 1200 से ऊपर हो जाए 1400, 1500, 1600, लेकिन 1200 से कम सैलरी में ना मत आओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐड शेयर किए हैं ग्रुप में जिसमें सैलरी 800 प्लस 300, 900 प्लस 200, इस तरीके की वैकेंसी भी शेयर की है जिसमें जो बेसिक सैलरी 800-900 है। तो मैं ये कहूँगा कि 1200 प्लस ट्रिप या 1200 प्लस या 1400 प्लस ट्रिप हो तो उसमें ही आ पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल अभी जो है अधिकतर कंपनी कह रही है कि मेरे को सऊदी रिटर्न ही चाहिए। फ्रेशर की वैकेंसी कम आ रही है, फ्रेशर की वैकेंसी या तो सप्लाई वाली कंपनी में आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर किसी अच्छी कंपनी की अगर डिमांड आ रही है एजेंट के पास, चाहे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, तो आप उसको ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वीज़ा आता है तो पता लगता है कि वो रेंटल कंपनी का वीज़ा है। जी हाँ, फ्रेशर की अच्छी कंपनी की जो वैकेंसी आ रही है वो रेंटल के थ्रू आ रही है। बहुत कम ऐसी वैकेंसी आ रही हैं जो फ्रेशर के लिए आ रही हैं और डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा आ रही है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपको जिस कंपनी का बहुत बड़ा नाम हो उसी में ही जाना है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ अल्दरीस एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसमें पंजाब या कहीं से, राजस्थान, यूपी से कई लोग 3-3 लाख रुपए लगा कर गए हैं। लेकिन पैसा कितना कमा रहे हैं? उतना ही कमा रहे हैं जितनी एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी में लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद कई लोग हताश हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद उनको पुरानी गाड़ी मिली चलाने के लिए, 3-4 महीने में उनका लाइसेंस बना। देखो दोस्तों, आप सऊदी अरब में किसी भी कंपनी में जाओ, आपको शुरू के 7-8 महीने दिक्कत आएगी ही आएगी। इसमें एजेंट का कोई दोष नहीं है, एजेंट का काम आपको भेजना है। आप कंपनी पता आपने खुद से की, हाँ कंपनी अच्छी है, आप गए। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी में आपको राजा की तरह रखा जाएगा। चाहे आप छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाओ, चाहे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाओ, काम दोनों का एक ही होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे छोटी कंपनी का ड्राइवर चलेगा ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और अब तो सऊदी अरब में रूल बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, कुछ रूल अच्छे हो गए हैं, जिसमें कि पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन में चलती थी, लेकिन अब वो रूल बदल गए हैं। अब
ट्रांसपोर्ट कंपनी को नई गाड़ी रखनी पड़ती है, यानी कि ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं रख सकती है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे, जैसे मैं बात करूँ बहुत सारी रेडीमिक्स कंपनी है, उसमें भी लोग चले जाते हैं। तो मैं किस लिए कहता हूँ कि आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाना चाहिए। देखो मान लो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, वो रेडीमिक्स में चलेगा। रेडीमिक्स ट्रेलर नहीं होता, वो ट्रक होता है। इस बात को समझें आप, ट्रेलर और ट्रक में फ़र्क होता है। ट्रेलर बड़ा होता है, ट्रक छोटा होता है, ठीक है। तो उसमें कल को जब आप अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाओगे, ठीक है, तो एक्सपीरियंस लेटर जो बनेगा वो ट्रक ड्राइवर का बनेगा, ट्रेलर ड्राइवर का नहीं बनेगा। तो आपने अगर कल को कनाडा या कहीं और फाइल लगानी होगी तो ट्रक ड्राइवर की जॉब अगर आई होगी तो उसमें तो जा सकते हो, लेकिन ट्रेलर ड्राइवर में नहीं जा सकते, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में अगर जाओगे तो आप ट्रेलर चलाओगे। और ट्रांसपोर्टेशन में एक फ़ायदा है कि उसमें आप जब भी लोड करोगे तो हर बार अलग अलग सामान होगा। तो इससे क्या होते है कि आपकी एक ड्यूटी बनती है ट्रांसपोर्टेशन में कि आपको सेफ चलना है और आपने अपने कार्गो को भी सेफ्टी से पहुंचाना है। तो इस चीज़ की वैल्यू होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है कि आप गए, आपने सरिया ढो लिया, रेत ढो लिया, कुछ ढो लिया, वो कुछ ऐसा सामान नहीं है जिसको आपने बिल्कुल केयर से चलाना है। तो कल को जब आपका इंटरव्यू होता है या आपका बायोडाटा देखा जाता है किसी अच्छी कंट्री में, क्योंकि अच्छी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उसमें आपको जो है FMCG के प्रोडक्ट ले जाने पड़ सकते हैं, खाने पीने का, जैसे कि, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको सेफ्टी से कैरी करना पड़ता है। लेकिन एक तरफ एक व्यक्ति वो इंटरव्यू देने आ रहा है जो सिर्फ रेत ढो रहा है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति इंटरव्यू देने आ रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन में काम किया है, जिसने खाने पीने का सामान जो है कैरी किया है। तो इस तरीके की प्रोफाइल वाले दो आदमी जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्राथमिकता ट्रांसपोर्टेशन को मिलती है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, बारीकी को समझे। कल को अगर आपको आगे अप्लाई करना है तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन या किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, रफ काम कर रहे हैं, रेत बजरी पत्थर फलाना ढिकाना, तो उसमें क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है टाइम पे और सिचुएशन पे। लेकिन एक जो है प्लस पॉइंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन में है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक रूल है, सेफ ड्राइव, सेफ्टी ऑफ कार्गो, ये दो नियम पे काम चलता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाने की आपको कोशिश करी है कि अगर आप सऊदी अरब जा रहे हो, अपना ज़िंदगी का पहला स्टेप या अपनी कोई लाइन ड्राइविंग में बना रहे हो, तो शुरू से ही अपना ट्रैक अच्छा लेकर चलें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरजीत भाई मेरे को एजेंट बोल रहा है डुप्लीकेट लाइसेंस पे चला जाऊँ, फलाना ठिकाना, तो भाई मैं तो मना ही करता हूँ। आज से पहले बन रहे होंगे डुप्लीकेट लाइसेंस पे, लेकिन अभी क्या है कि सब कुछ अफसर अकाउंट के थ्रू हो रहा है। बन अभी भी जाते होंगे, मेरे को इस वाले में मालूम नहीं है, ठीक है, पहले बना करते थे, अभी मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड अपना यहीं से बना के चलोगे, आपका यहाँ का इंडिया का लाइसेंस होगा, कल को आप सऊदी का लाइसेंस बनाओगे, किसी भी गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस बनाओगे, उसके बाद आगे कहीं निकलोगे तो आपकी होम कंट्री का लाइसेंस भी देखा जाता है। अब आपके पास वही लाइसेंस नहीं होगा तो किस तरीके से काम होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को बनाते हुए चलें। बाकी अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है, वो कैसे भी चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसने तो रहना है ज़िंदगी भर गल्फ़ कंट्री में, ठीक है। लेकिन जिसने अपना एक ट्रैक बनाना है, जिसने आगे निकलना है, तो उसके लिए ये सब सोचने की बात होती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देगा, क्योंकि लाइक करने से हमारे अंदर हौसला बढ़ता है कि आप लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए हमें हिम्मत आती है और हमको लगता है कि यार ऐसी वीडियो आपको देनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके पास एजेंट नहीं है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपकी समस्या का समाधान भी वहाँ पर किया जाएगा। कोई सवाल है वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट भी हमको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं गुरजीत सिंह, मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।